नमस्कार। आज हम बात करेंगे मनोविज्ञान के उन 3 बड़े नामों की जिन्होंने हमें ये समझने में मदद की कि एक बच्चे का दिमाग कैसे काम करता है, कैसे वो दुनिया को देखता और समझता है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम विकास के इन 3 सिद्धांतों को जानेंगे, फिर एक एक करके पियाजे की 4 अवस्थाओं, वाइगॉत्स्की के सामाजिक नजरिए और कोहलबर्ग की नैतिकता की सीढ़ी को समझेंगे, और आखिर में देखेंगे कि इन तीनों के विचारों में क्या समानताएं और क्या अंतर हैं। तो हमारी ये पूरी चर्चा एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू होती है, एक ऐसा सवाल जिसने इन तीनों महान विचारकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। सवाल बहुत सीधा है, पर इसका जवाब उतना ही गहरा कि आखिर एक बच्चे का मन कैसे विकसित होता है और कैसे वो बढ़ता है। पियाजे, वाइगॉट्स्की और कोहलबर्ग तीनों ने इसी एक सवाल का जवाब अपने अपने अनोखे अंदाज में दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं जीन पियाजे की। स्विट्जरलैंड के इस मनोवैज्ञानिक का मानना था कि बच्चे का दिमागी विकास सीढ़ियों की तरह होता है। मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बच्चा एक एक स्टेज पार करता जाता है। पियाजे के पूरे सिद्धांत का जो आधार है वो है संज्ञानात्मक विकास। ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर इसका मतलब बस इतना है कि हम दुनिया के बारे में कैसे जानते हैं, कैसे सोचते हैं और कैसे चीजों को समझते हैं। तो पियाजे ने ये जो विकास की सीढ़ी बताई, उसमें कितने पड़ाव हैं? उन्होंने कहा 4, कुल 4 खास पड़ाव या अवस्थाएं। अच्छा, तो ये हैं वो 4 अवस्थाएं। आप देख सकते हैं, जन्म से लेकर किशोरावस्था तक का पूरा सफर एक ही टेबल में समाया है। चलिए अब एक एक करके इन सभी अवस्थाओं को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहली स्टेज है जन्म से 2 साल तक की। सोचिए, इस उम्र में बच्चे की दुनिया क्या होती है। वो हर चीज अपनी इंद्रियों से, मतलब देखकर, सुनकर, छूकर सीखता है। चीजों को पकड़ना, जाने पहचाने चेहरों को पहचानना और अजनबियों से डरना, सब कुछ फिजिकल होता है। सब कुछ बस यहीं और अभी। अब आता है दूसरा पड़ाव, 2 से 7 साल। इसे खिलौनों की उम्र भी कहा जाता है। यहाँ से भाषा का विकास शुरू होता है, पर बच्चा बहुत अहमवादी होता है। मतलब उसे लगता है कि पूरी दुनिया वैसी ही है जैसा वो देख रहा है। और एक और मजेदार बात, उसे लगता है कि उसके खिलौनों में भी जान है। 7 से 11 साल की उम्र में एक बहुत बड़ी छलांग लगती है। इस अवस्था में बच्चे की सोच में तर्क आने लगता है, लेकिन सिर्फ उन चीजों के लिए जिन्हें वो देख या छू सकता है। उसे समय, तारीख, महीना ये सब समझ आने लगता है। वो जोड़ घटाना सीख जाता है और चीजों को आकार या वजन के हिसाब से क्रम में लगा सकता है। और आखिरी में आती है चौथी अवस्था, 11 साल के बाद की। यहां दिमाग पूरी तरह से खुल जाता है। अब वो अमूर्त चीजों के बारे में सोच सकता है। मतलब ऐसी चीजें जिन्हें वो देख या छू नहीं सकता, जैसे न्याय क्या है, ईमानदारी क्या होती है। वो कल्पना कर सकता है और तर्क के आधार पर नतीजे निकाल सकता है। तो ये तो थी पियाजे की बात, जो मानते थे कि विकास अंदर से होता है, उम्र के साथ। पर अब आते हैं हमारे दूसरे विचारक, लेव वाइगॉत्स्की, जिनका नजरिया पियाजे से काफी अलग था। और ये स्लाइड दोनों के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। जहां पियाजे के लिए सबसे जरूरी थी बच्चे की उम्र, वहीं वाइगॉत्स्की के लिए सबसे जरूरी था समाज और उसकी संस्कृति। उनका कहना था कि बच्चा अकेले नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों से सीखता है। वाइगॉत्स्की ने एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट दिया, ZPD, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ये सीखने का वो दायरा है जहां बच्चा किसी की मदद से कुछ ऐसा सीख सकता है जो वो अकेले नहीं कर पाता। जैसे कोई बच्चा जब साइकिल चलाना सीख रहा होता है और कोई पीछे से पकड़कर उसे सहारा देता है, बस वही है ZPD। और ये जो मदद दी जाती है, इसी को वाइगॉत्स्की ने स्कैफोल्डिंग कहा, हिंदी में पाड़ या ढांचा। जैसे एक इमारत बनाने के लिए मजदूर अस्थायी सहारा लगाते हैं, वैसे ही ये सीखने के लिए दिया जाने वाला एक अस्थायी सपोर्ट है। एक बार बच्चा सीख जाता है तो ये सहारा हटा लिया जाता है। तो वाइगॉत्स्की का संदेश बिल्कुल साफ है। जैसा कि वो खुद कहते हैं, हमारा विकास दूसरों के जरिए होता है, परिवार, समाज, स्कूल और दोस्तों के जरिए। हम अकेले में नहीं, बल्कि एक समुदाय में रहकर सीखते और बड़े होते हैं। अच्छा, तो हमने ये समझा कि हम सोचते कैसे हैं। पियाजे ने कहा अवस्थाओं में, वाइगॉत्स्की ने कहा समाज से। पर अब लॉरेंस कोहलबर्ग एक बिल्कुल अलग सवाल लेकर आते हैं। सवाल ये नहीं कि हम सोचते कैसे हैं, सवाल ये है कि हम सही और गलत का फैसला कैसे करते हैं।
कोहलबर्ग ने हमारे नैतिक विकास को यानी सही गलत की समझ को 3 बड़े स्तरों में बांटा है और इन 3 स्तरों के अंदर उन्होंने कुल 6 चरण बताए हैं, मतलब हर स्तर पर 2 चरण। तो ये हैं वो 3 स्तर। देखिए कि सोच कैसे बदलती है। पहले स्तर पर सही गलत का मतलब सिर्फ सजा से बचना या इनाम पाना होता है। दूसरे स्तर पर हम समाज के नियम कानूनों को मानते हैं ताकि व्यवस्था बनी रहे। और तीसरे स्तर पर आकर इंसान अपने खुद के बनाए हुए नैतिक सिद्धांतों पर चलता है। और यहाँ हम उस नैतिक सीढ़ी के हर एक पायदान को देख सकते हैं। ये दिखाती है कि एक इंसान हर पड़ाव पर सही और गलत का फैसला कैसे करता है, सजा से बचने से शुरू होकर सार्वभौमिक सिद्धांतों को अपनाने तक। तो अब जब हम पियाजे, वाइगॉत्स्की और कोहलबर्ग तीनों को समझ चुके हैं, तो चलिए इन तीनों को एक साथ रखकर देखते हैं और इनकी तुलना करते हैं। ये टेबल इन तीनों के विचारों का एक बेहतरीन सारांश है। देखिए, जीन पियाजे का ध्यान संज्ञानात्मक विकास पर था, लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक पहलू पर जोर दिया और लॉरेंस कोहलबर्ग का मुख्य ध्यान नैतिक तर्क के विकास पर था। तो आखिर में सवाल ये बचता है कि अगर एक बच्चे का विकास एक इमारत बनाने जैसा है, तो इन तीनों के दिए हुए नक्शे बेहतर क्लासरूम बनाने में हमारी कैसे मदद कर सकते हैं। देखिए, असल मुद्दा ये नहीं है कि कौन सा सिद्धांत सही है, बल्कि ये है कि इन सभी विचारों को मिलाकर हम आने वाली पीढ़ी के लिए सीखने का एक बेहतर माहौल कैसे बना सकते हैं।